मनीष सिसोदिया की बढ़ सकती है मुश्किलें। शराब नीति मामले में सीबीआई की चार्जशीट में पहली बार आया नाम। दिल्ली में 80,000 सरकारी गाड़ियों समेत 53 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, मियाद खत्म होने पर कार्रवाई। अमेरिकन एयरलाइंस में एक और पेशाब कांड, यात्री ने बगल में बैठे शख्स पर किया पेशाब, दोनों में हुआ था झगड़ा। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के चुनाव पर लगाई रोक, एडहॉक कमेटी संभालेगी मैनेजमेंट का काम। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी, हाई स्कूल में 89.78% तो 12वीं में 75.52% रहा रिजल्ट। सीएम योगी को मिली जान से मारने की धमकी, यूपी डायल 112 पर व्हाट्सएप पे आया मैसेज। पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह ने केंद्र से की मांग, खेलो इंडिया गेम की मेजबानी पंजाब को देने की मांग। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले, एक साल में दी 28,873 नौकरियां, जो पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा। शिवराज कैबिनेट डिस्कशन, किसानों को मिलेगा ज्यादा मुआवजा, इसके अलावा भी हुए कई अहम फैसले। एमपी में विधायक उमाकांत शर्मा को जान का खतरा, शिवराज सरकार से लगाई सुरक्षा की गुहार, नरोत्तम मिश्रा बोले निश्चित रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्राप्त किया राजस्व, खनिजों से वित्तीय वर्ष 2022-23 में मिला रिकॉर्ड 12,941 करोड़ रुपए का राजस्व। पुणे में ट्रक और बस की जोरदार टक्कर, 4 यात्रियों की मौत, 22 घायल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने साधा सीएम गहलोत पर निशाना, कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है सरकार। महंगाई राहत कैंप के तहत डूंगरपुर में पहले दिन 12,000 लाभार्थियों का विभिन्न योजनाओं में किया गया रजिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ की 2 पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, भूपेश बघेल ने दी शुभकामनाएं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर किया कटाक्ष, बोले बिहार में लंगड़ी सरकार, विपक्ष एकता मुहिम पर बोले चंद्रबाबू नायडू जैसा होगा हाल। मर्सिडीज ई क्लास 2024 पर से कंपनी 25 अप्रैल को उठाएगी पर्दा, कीमत होगी 76 लाख से ज्यादा। ट्विटर पर फिर आया नया अपडेट, एलोन मस्क ने कहा अब वेरीफाइड अकाउंट को मिलेगी प्राथमिकता। हार्ट अटैक के बाद काम पर लौटी सुष्मिता सेन, एक बार फिर शुरू हुई आर्या 3 की शूटिंग। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा की रिलीज डेट में बदलाव, अब 15 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। श्रीलंका और आयरलैंड में आयरलैंड ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, 2 बल्लेबाजों ने ठोके शतक। पाक वर्सेस न्यूजीलैंड में बाबर आजम ने फाइनल में हार के बाद बताया टर्निंग पॉइंट, बोले हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। सूडान गृह युद्ध के बीच फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू, 500 लोगों को पोर्ट तक लाया गया। और 80 साल के बाइडेन फिर लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव, व्हाइट हाउस पर हमले वाला वीडियो जारी कर किया ऐलान।